चलिए गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। काफ़ी दिनों हो गए, मुझे काफ़ी 1 2 वीक्स हो गए हैं, पर मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। एंड उससे पहले तो आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग। और थैंक यू मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियो लाइक करने के लिए, उन सबको जिन्होंने किया है। और आज ब्लॉग में क्या बातें करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता। ब्लॉग तो मेरा वही है, रूटीन, यहाँ वहाँ की बातें करना। इवन ट्राई कर रही हूँ अभी कुछ। अभी तो मैंने वीडियो भी अपनी वॉइस में बनाना स्टार्ट किया है, शॉर्ट्स में। और उस दिन मैं लाइव भी आई थी, बट शायद कोई कनेक्ट नहीं था। तो अभी फ़िलहाल लाइव आई नहीं मैं इसके लिए। तो सोचा चलो फिर वीडियो बना लेते हैं, कुछ ब्लॉग बना लेते हैं। इवन आप लोग ने मुझे मतलब रिप्लाई तो दिया है कि मेरी वीडियो कैसी है, काफ़ी लोगों ने देखा है, मुझे अच्छा लगा। चलो कुछ तो स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इतने लोग हैं, उन लोगों के बीच में मेरी वीडियो इतनी अभी तो उस लायक नहीं है फिलहाल। तो फिर भी चलिए, कोशिश करते रहेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है। यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा मूड ऑफ था, इसके लिए ब्लॉग नहीं बना पाई। और चलिए, और कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ बातें करते हैं। मैं सोच रही थी ब्लॉग बनाती हूँ कुछ रिलेटेड। इवन एक ऐसी स्टोरी है, उस पे मैं सोच रही थी कि मतलब धीरे धीरे वो स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊं। वो मेरी लाइफ से मतलब रिलेटेड ही है किसी के। और सोचा कि अभी एक एक ब्लॉग में तो हो नहीं पाएगा, तो उसे मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे डिवाइड करके बनाती हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड है फिलहाल, अभी तो वो काफ़ी मतलब 1 1.5 साल से भी कांटेक्ट में नहीं है मेरी। इवन मेरी स्कूल फ्रेंड है, स्कूल समझ लीजिए हमारी 7th स्टैंडर्ड से है। और फिलहाल अभी तक है, उसके भी उसकी लाइफ में काफ़ी इशू है जो अभी तक कांटेक्ट में नहीं है मेरे। तो हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है 8th स्टैंडर्ड से। हाँ, हम लोगों ने मतलब स्कूल लाइफ बहुत अच्छा एंजॉय किया। 8 9 कैसे नहीं, तब इतना वो नहीं था, सिर्फ क्लासमेट थे। हाँ, बस ये इतना था हमारा, क्लासमेट थे। फिर धीरे धीरे लाइफ स्टार्ट हुई। फिर हम लोगों ने 10th पास किया। फिर कॉलेज एडमिशन लिया। और नसीब देखिए कि मुझे 10th के बाद हमारा कांटेक्ट नहीं था। फिर क्योंकि उस टाइम पेरेंट्स फ़ोन देते नहीं थे, तो हम लोग कांटेक्ट में नहीं थे। इवन जो हम लोग कॉलेज में मिल ले, सबका वही रहता था एक दिन पहले कि हाँ इतने बजे कल कॉलेज में पहुंचना है। फिर पेरेंट्स उस टाइम हमको फ़ोन नहीं देते थे। तो ऐसा फिर हम लोग जिस कॉलेज में गई मैं, और बाय चांस वो भी अचानक उसी कॉलेज में आई, और सेम क्लास, सेम सब्जेक्ट। तो ये कोइंसिडेंस हुआ कि मतलब ठीक है। फिर कॉलेज में भी थे हम लोग, काफ़ी बहुत इंजॉय करते थे। मतलब फिलहाल हम बहुत इंजॉय करते थे। फिर एक टाइम आया, हम लोगों ने 12th पास किया, 11 12th के बाद। फिर उसने 12th के बाद मतलब 12th तक हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, काफ़ी मतलब बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो उसके 12th के बाद वो बिना बताए गायब हो गई। फिलहाल मुझे ऐसे मन में तो गुस्सा आया बहुत कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब उसने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मतलब कॉलेज में ऐसे सब हुए, फ्रेंडशिप बढ़ा, बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड थे। तो वो लाइफ से चली गई। फिर एक बाय कोइंसिडेंस देखी हमारी लाइफ का। हाँ, तो मैं ऐसे एक दिन रास्ते में चल रही थी। इवन वो 2 3 साल बाद, जब मेरा लास्ट ईयर ही था आई थिंक, हाँ लास्ट ईयर था। तो वो मुझे रास्ते में टकराई, कोइंसिडेंस, वो रास्ते में टकराई। फिर मैंने उससे बात किया कि मतलब कहाँ गई थी, कैसे। उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, उसका चेहरा भी वैसे ही उतरा हुआ था। फिर मैंने सोचा इतने साल बाद मिली, लेकिन उसके चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं, वो नहीं। तो मुझे किसी और से मतलब वाया वाया मालूम पड़ा कि उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो मेरी भी लाइफ में थी, मैं भी बहुत सरवाइव किया मैंने। तो वो चली गई, फिर नहीं मिली मुझे। तो
फिर उसने ऐसा हुआ था कि एक बार मुझे फिर उसने किसी से मेरा मतलब मेरे फादर ने मुझे लास्ट ईयर में मोबाइल दिया, मुझे गिफ्ट मेरे पापा ने। तो उसने किसी से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल किया, और उसने कॉल किया, मुझे कहा कि मैं बोल रही हूँ। तो फिर मैं सोचती रह गई कि मैंने उससे पूछा मेरा नंबर कहाँ से मिला तुझे। तो उसने बताया कि मतलब जो अपने हमारे 11th-12th के क्लासमेट थे उनसे उसने मेरा नंबर लिया। तो फिर उसने मेरे से बात की, मतलब अपनी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम बताई उसने। मतलब वो शादी कर चुकी थी। तब एक टाइम ऐसा आया कि मतलब उसकी लाइफ में इतना इशू था कि सब छोड़ चुके, सब सब छोड़ चुके थे। तब उसका क्रिटिकल सिचुएशन था, हॉस्पिटलाइज थी। तब उसने, मैं जॉब पर थी, मैं जॉब पे तो उसने मुझे कॉल किया कि निशा मैं बहुत बहुत बुरी हालत में। तब मैंने उसी दिन जॉब से छुट्टी ली और भागी हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल गई तो मतलब उसका मिसकैरेज हुआ था, ऐसा था। तो उसको फिर मैंने बहुत संभाला। इवन मेरे घर पे ऐसा अलाउ नहीं था ये सब, क्योंकि मैं कभी इस सब में रही। मेरे पापा को तो मैंने मोस्ट एकदम स्ट्रिक्टली नहीं बताया ये सब, कि उस टाइम मैंने अपने ऑफिस से बिना बताए 3 दिन की छुट्टी ली, 3 दिन की। तो मैंने नहीं बताया। फिर मैं उसके घर पे उसका 3 दिन मैंने देखभाल किया बहुत। तो वो ऐसा मोमेंट था। तो वो मतलब जब मैं उसके साथ थी ना, तो वो मुझे देख के रोती थी कि मतलब कोई नहीं काम आया। और उस टाइम मतलब मैं बहुत, मेरे को ना पता नहीं क्यों फ्रेंडशिप मेरे एक ही दो है, लेकिन ऐसे हैं कि आज तक नहीं ख़त्म हुआ। और मेरा एक फ्रेंड भी था, लाइफ में किसी को एक फ्रेंड बनाया बॉयज़ ने, और इतना अच्छा था वो, इतना अच्छा था। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था कि उस वो एक्सीडेंट में ऑफ हो गया। उसके बाद मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया बॉयज़ में, किसी को नहीं। आप कोइंसिडेंस देखिए कि लाइफ में फ्रेंड एक दो आए। फिर आज जो मेरी फ्रेंड है वो, आज हम लोग इस पड़ाव पे है कि उसकी भी बेटी है, बड़ी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन हमारी दोस्ती आज किसी की मोहताज नहीं है, किसी की नहीं। हम जैसा चाहते हैं, चाहे हमारी बात हो या ना हो, लेकिन जब मिलते हैं दिल खोल के जीते, दिल खोल के। इवन मैंने तो आप लोग को मोरल ऑफ द शॉर्ट्स में बताया है। इवन अगर ऐसे डिटेल में बताने जाऊँ तो हमारी दोस्ती में मतलब पेरेंट्स के भी इशू है, उसके पेरेंट्स के तो नहीं। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। इवन बिना बताए उनसे कुछ कर नहीं सकते थे। मैंने उनसे चुप्पे चुप्पे हर चीज़ किया, उसका साथ दिया। इवन घर में पापा नहीं रहते थे, चुप्पे से उसको घर में लेके आके रात को अपने घर पे रुकाती थी, अपने कमरे में। हम लोगों ने मतलब ऐसी फ्रेंडशिप थी। और आज हम दोनों साथ में है बहुत अच्छे से। इवन हम जब मिलते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हमको लगता ही नहीं कि हम पेरेंट्स हैं। बहुत दिल खोल के एंजॉय करते हैं हम दोनों, बहुत तो बहुत। तो आप लोग बताइएगा मुझे, शॉर्ट्स में मैंने ये बताया है कैसी लगी, मतलब ये स्टोरी मैंने जो बताया है कहानी, ये मेरी रियल लाइफ की है। आप लोग मुझे बताना कैसी लगी, कि फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए। हम लोगों ने ना कभी ये सेलिब्रेट नहीं किया वैलेंटाइन डे, ये सिर्फ लाइफ में हम लोगों ने स्कूल से लेके अभी तक सिर्फ एक ही है हमारा फ्रेंडशिप। दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता यार, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और बाकी तो मुझे पता नहीं। चलिए, आप लोग मुझे बताना कि ये कैसी लगी मेरी स्टोरी, मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिए, और गाइस मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।